हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में क्लास 10 जो एनसीईआरटी की बुक होती है उसकी एक्सरसाइज 8.1 के आपको क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चंस आता है हमारे पास, उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चंस में गिवन है इन ट्राइंगल ABC, कोई ट्राइंगल ABC है, उसमें जो कोण B है, कोण B जो है वो समकोण है 90 डिग्री का है। साथ ही उसमें दिया हुआ है कि AB 24 सेंटीमीटर की है और BC 7 सेंटीमीटर की है। और फिर इसमें ये साइन A और कॉज A की वैल्यू पूछी गई है और साइन C और कॉस C की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, तब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करते हैं? हमने एक यहाँ पर बना लिया ट्रायंगल। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया है ABC। इसमें एंगल B 90 डिग्री का ले लिया, क्योंकि इसमें पहले से ही गिवन है कि एंगल B 90 डिग्री का समकोण है। ठीक, फिर उसके आगे हम जब चलते हैं तो इसमें जो AB है, ये AB दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब इससे आगे हम लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण AC हमें निकालना है। AB की वैल्यू हमें गिवन है 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576। ठीक, प्लस जो ये होता है 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, अब हम इनको दोनों को जोड़ते हैं, तब आता है 9 6 यानी कि 9 और 6 15 का 5 हासिल लगेगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 5 और 1 6। यहाँ पर हुआ AC स्क्वायर बराबर 625। ठीक, फिर अब हम आगे चलते हैं। इसमें AC बराबर अंडर रूट 625 और AC बराबर हो गया 25। तो हमारी इसमें कर्ण निकल के आ गया ये 25 सेंटीमीटर। अब जो भी हमें वैल्यू निकालनी है वो हम इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो पहली वैल्यू हमें निकालनी है साइन A। तो साइन A क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब इसमें जो एंगल लिया हुआ है वो A लिया हुआ है। ठीक है, तब A लिया हुआ है तो इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में हम इस पे वर्क करेंगे। जब इस पे वर्क करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ठीक, और ये 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण रहता ही है, बाकी जो बचा वो आधार बचा। तब अब इस हिसाब से जो साइन A की वैल्यू होगी उसके लिए इस त्रिभुज में जो हमारी लंब होगा वो 7 होगा, तो 7 अपॉन कर्ण क्या होगा? 25। एक आंसर हमारा ये निकल आता है। फिर इसमें आता है कॉज A। कॉज A में आधार बटे कर्ण। इस ट्रायंगल में देखते हैं हम तम आधार जो होता है, आधार कितना आया इसमें? 24 अपॉन कर्ण कितना है? 25, ये वाला। सेकंड आंसर हो गया। अब इसका हमें निकालना है साइन C की वैल्यू। अब साइन C की वैल्यू के लिए अब हमारा वर्क आएगा इस एंगल पर, नहीं इस वाले एंगल पे, C पे। तो जब इस पर आएगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? अब ये बन जाएगा इसका लंब और ये आधार। कर्ण इसका सेम रहना ही है। तो जब हम साइन C पर वर्क कर रहे हैं तो साइन C क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब अब क्या है इसमें? 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 24 अपॉन 25, ये आंसर हो गया। और फिर उसके बाद आता है कॉज C।
तो कोज सी में अब ये वाला एंगल ही एक्टिव है और इसके लिए आधार, क्योंकि कोस सी क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें बी सी, तो बी सी की वैल्यू क्या है 7 अपन कर्ण क्या है 25। यह आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हुए इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाई एक आकृति दी हुई है, कुछ इस टाइप से है आकृति। उसमें ये वाला क्यों है, ये आर है, ये पी है, ये 12 सेंटीमीटर गिवन है, ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फिर आगे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, tan p माइनस कॉट आर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले tan p की वैल्यू निकालेंगे और कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन। पहले मुझे क्यू आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पी क्यू है और पी आर है। तो मुझे क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर निकालने के लिए लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके सामने की चीज़ क्या हो जाएगी हमारी कर्ण, यानी कि पी आर का स्क्वायर कर कर्ण का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, अब इसकी इस इक्वेशन में वह वैल्यू रख लेता हूँ मैं, इधर आ जाता हूँ अब यहाँ पे। ठीक है, तो कर्ण क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार फिर दोबारा से। कर्ण है इसमें 13 और दूसरी भुजा है 12 सेंटीमीटर। मुझे क्यू आर निकालना है ये वाला, तो पी आर जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर बराबर इसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर मुझे निकालना है। तब क्यू आर का स्क्वायर मैं एक तरफ ले लेता हूँ और 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर में लिखता हूँ। तो 13 माइनस 12 कर लो इसको, और ये 13 प्लस 12 कर लो। किस चीज़ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और जी ए माइनस बी। ठीक, तब इससे आगे क्या हो जाएगा 1 इंटू 25, और जी आएगा 25, यहाँ पर आएगा क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर कितना हो गया 5। अब हमारा क्यू आर इसमें निकल आया, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई हमारी अब 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। ठीक है, इस वैल्यू को अब मुझे क्या निकालना है, tan p और cot r। तो tan p और cot r निकालना है, तो मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ वो वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर है, ये 12 है, ये 5 आया था। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या निकालनी है, tan P की वैल्यू। तो tan P की वैल्यू में मेरा P ये वाला एंगल एक्टिव है, तो इसके सामने की भुजा क्यू आर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये कर्ण है ही 90 डिग्री के सामने का ये वाला, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब बटे आधार क्यू आर बटे पी क्यू। क्यू आर कितना हो गया 5 और पी क्यू कितना हो गया 12। ठीक है, tan पी निकल आया। फिर उसके बाद मुझे एक चीज़ और निकालनी है इसमें, cot r। तो cot r क्या होता है, tan का ही उल्टा होता है, लेकिन यहाँ पर r आपके ये वाला एंगल एक्टिव है। ठीक है, ये वाला r। ठीक है, तब हम लिखते हैं इसके लिए आधार बटे लंब। कॉट होता है आधार बटे लंब। तो अगर इस r को लें हम, तो इसके सामने की चीज़ क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार।
तो इस हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो इसमें आधार बटे लंब 12। तो tan p की वैल्यू भी 5/12 आई और cot r की वैल्यू भी 5/12 आई। तब हमें निकालना क्या था, tan p माइनस cot r बराबर क्या हो जाएगा, फिर वो 5/12 माइनस 5/12 और ये कट जाएंगे तो क्या आएगा, 0, इसका राइट आंसर। ठीक, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें जो अगले क्वेश्चंस आते हैं 3, 4 और 5, ये तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें मैं थर्ड क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पहले मैं एक बार तुम्हें किताब में दिखा देता हूँ। ये है, ये मैंने फर्स्ट करा दिया, 2 करा दिया और 3, 4 और 5, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो इसमें लिए मैं पहला कौन सा करा देता हूँ, 3 क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। ठीक है, थ्री क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में क्या हुआ है, दिया हुआ है कि इफ़ साइन a बराबर 3/4, तब हमें 2 वैल्यू निकालनी है, एक तो cos a की और एक tan a की। cos a एंड tan a, ये हमें 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये यहाँ पे ये साइन ए दिया हुआ है और इन 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन हम करेंगे इसके लिए तो एक ट्रायंगल बनाएंगे। छोटा सा मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। इसमें ये एंगल मैं ए ले लिया, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे काण। तो इस हिसाब से लंब क्या होगा, ए के सामने वाला ये, और काण क्या होगा, ये। ठीक, लंब ये 3 और काण 4। ठीक, ये आ गया। अब बचा ये, तो इसके लिए फिर वही लगाना पड़ेगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी 4 स्क्वायर बराबर ए बी हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है, प्लस बी सी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए बी को सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आता है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। फिर हम यही लगा देते हैं ए माइनस बी और जी ए प्लस बी, जो हमने यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया था। ठीक है, तब हमारा ये आ जाता है 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7। तब हमारा ए बी यहाँ पर निकल कर आएगा √7, क्योंकि यहाँ पे ए बी का स्क्वायर बराबर इतना। तो हमारे पास ए बी √7 निकल के आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास अब निकालना क्या है, हमें एक वैल्यू निकालनी है यहाँ पे cos a की वैल्यू। तो cos a की वैल्यू निकालने के लिए cos a, तो इसमें क्या होता है, आधार बटे काण। ठीक है, यहाँ पे मेरी वैल्यू निकल गई √7 ये। ठीक है, तो आधार क्या है इस वाले जो ट्रायंगल में आधार क्या है, ये है, ये लंब है, ये काण है। ठीक, तो आधार बटे काण, आधार क्या है मेरा भी √7 और काण क्या है इसमें, ये वाला 4। ठीक है, ये 4 आया है मेरा काण इसमें, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो एक आंसर ये हो गया इसमें। फिर दूसरा आता है tan a। tan a हम निकालेंगे, तो tan a, ये मैं tan a निकालूंगा तो क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है 3 है और आधार √7 है। लंब 3 है और आधार √7 है। तब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंब
3 है और आधार √7 है। बस सेकंड आंसर ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4 और 5 आपको करने हैं, ठीक है। अगर नहीं होते तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उनको करा दूंगा, ठीक है। फिर उससे आगे हम पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे डायरेक्ट। क्वेश्चन 6 में इसमें दिया हुआ है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, इफ़ कोण ए एंड कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है। न्यून कोण हो जहाँ वेयर कोज ए बराबर है कोज बी के, कोज ए बराबर है कोज बी के। और साथ ही तो इसमें करना है तो दिखाइए कि, यानी कि टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं, हमारे पास गिवन चीज़ है कि कॉज ए बराबर कॉज बी, ये क्या है, गिवन है। अगर मैं इसके लिए एक ट्रायंगल बनाता हूँ तो इसमें ए और बी ये दोनों एंगल क्या है, न्यून कोण है। तब मैं इस सी को ले लेता हूँ 90 डिग्री का। अब मैं इस कॉज ए की बात करता हूँ तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग कॉज ए की वैल्यू, क्योंकि ए ये है तो इसके सामने का लंब ये हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तब कॉज ए की वैल्यू मेरे हिसाब से, यानी कि इस ट्रायंगल के हिसाब से क्या आनी चाहिए, आधार बटे कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए बी, आधार बटे कर्ण, ठीक, इज इक्वल टू। अब ये आता है कोस बी। कोस बी में ये वाला एंगल एक्टिव होगा, तब इसके सामने का ये वाला लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तब इसके लिए लंब ए सी, तब हमारे पास कोस बी निकालना ना, तो कोस बी के लिए आधार ये है, क्या है, बी सी है, और कर्ण क्या रहेगा, वही ए बी रहेगा, ये हो गया, ठीक है। फिर अब हम इससे आगे देखते हैं तो इस वाले ए बी से ये वाला ए बी हमारा कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। हमारे पास आएगा कि ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या है, इस ट्रायंगल में हम देखें तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों कैसी हैं, बराबर है, इसके अकॉर्डिंग बराबर है। जब ऐसी बात है तो क्या होता है कि ए सी के सामने का एंगल इस वाली भुजा के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल बी, और बी सी की भुजा के सामने का एंगल क्या होगा, एंगल ए, ये भी बराबर होंगे। जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तब उनके आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण ए, या और हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल बी, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब इससे आगे फिर मैं एक और अगले क्वेश्चंस पे चलता हूँ। मैं एक और अगला क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन 7 है मेरा, ठीक है। क्वेश्चन 7 में आगे उठा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर है 7/8 के, कोट थीटा बराबर है 7/8 के। तो मुझे दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहली 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक तो इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है और दूसरा
कोट स्क्वायर थीटा की। अब इसमें इतनी बड़ी चीज़ देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। वास्तव में रियल में ये और ये दोनों क्वेश्चंस एक ही हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आती है, कोट स्क्वायर थीटा ही आती है अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे जो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग यह क्वेश्चंस करना है, तो मैं फिर से वही करूँगा। इसके लिए सॉल्यूशन निकालने में एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का, जिसमें एक एंगल हो। इसे ए लिख लो, इसे बी लिख लो और इसे सी लिख लो, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा दिया हुआ है, थीटा, तो यहाँ पर मैं यहाँ इसको एंगल थीटा ले लेता हूँ। तब कोट थीटा के अकॉर्डिंग, यहाँ पे कोट थीटा है तो कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, ठीक। अब इस थीटा के सामने की चीज़ क्या होगी, लंब होगी, और ये आधार होगा। तो अब कोट थीटा को देखें तो आधार क्या है, 7 है, तो कहाँ पर आधार, ये, तो ये 7 है, और लंब क्या हो गया, 8 हो गया। फिर मुझे अब ये कर्ण निकालना होगा, तो मैं इसको अब डायरेक्ट ही निकाल देता हूँ इस टाइप से। 7 का स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आएगा। 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 11, यानी कि √113 इसका कर्ण आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फर्स्ट सॉल्यूशन पे। इसका फर्स्ट सॉल्यूशन करते हैं हम। 1 प्लस साइन थीटा और जी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले में देखता हूँ तो मुझे फिर से वही मिलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस के बी। अब मैं इसको ध्यान से देखूँ तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ये ए का वर्क कर रहा है, ये बी का वर्क कर रहा है, ठीक है। ये ए का वर्क कर रहा है, ये बी का वर्क कर रहा है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर देखें तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे 1 स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉज स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब मुझे क्या करना है, साइन की वैल्यू निकालनी है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, और उन दोनों वैल्यू को निकाल के इसमें जोड़ लगा देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, साइन थीटा की वैल्यू। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ। 1 माइनस क्या है, साइन, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस वाले ट्रायंगल में मैं देखता हूँ तो लंब क्या है, 8 है, कर्ण क्या है, √113, ठीक है। तो मैं इसी हिसाब से यहाँ पर लिख लेता हूँ, लंब है 8 और ये है 113 और फिर इसका है स्क्वायर। ऐसे ही नीचे 1 माइनस, फिर यहाँ पे क्या है, कोस, कोस के लिए क्या होता है, आधार, आधार कितना है 7 और कर्ण सेम ही है, तो यहाँ पर भी 7 अपॉन √113 और इसका स्क्वायर, ठीक। बस अब इसका हमें सॉल्यूशन कर लेना है। तो 1 माइनस 8 8 जा 64, तो यहाँ पाएगा ये 64 अपॉन 113 अपॉन ये इसके सामने लगाएंगे हम, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस 49 और जी, ठीक है। फिर आगे इसके आगे हम सॉल्यूशन करेंगे तो 113 माइनस 24 अपॉन 113 और अपॉन 113 माइनस के 49 अपॉन 113, यानी कि ये यहाँ पे पहुँच जाएगा और ये बटे में सारा एलसीएम आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा। फिर आएगा क्या, 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। फिर आगे होगा 113 में से अगर हम 64 माइनस करेंगे तो 49 बचता है,
और 113 में से हम 49 माइनस करते हैं तो 64 बचता है। ठीक है, ये आ जाता है हमारा फर्स्ट आंसर। अब इसका सेकंड आंसर, इसका ही सेकंड आंसर क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू तो सिंपल ही निकल जाएगी। हम क्या निकालने हैं, यदि हम कोट थीटा निकाल लें तो कोट का मतलब होता है आधार बटे लंब। तो मैं इस ट्राइंगल में देखता हूँ तो ये क्या है, आधार 7 है और लंब 8 है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो आधार क्या हो गया 7/8 क्या हो गया लंब, और इस सारे का क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा का स्क्वायर। इस टाइप से तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। तो ये दोनों आंसर, ये भी और ये भी दोनों आंसर सेम ही आए। तो इसका मतलब क्या था, वो जो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये और ये दोनों चीज़ें सेम ही होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये 7 क्वेश्चंस तक इसमें करवाया है। बाकी जो आगे के क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, थैंक यू।